Okay, guys, so we have with us CA Ayush Kejriwal, All India rank 6, and he scored 87 marks in SCMP, which is, one of very rare marks. There may be some students who have scored more than this, but SJC में तो इनका अभी तक हाईएस्ट ही आया है. मैं तो अपने इतने साल के टीचिंग करियर में किसी भी स्टूडेंट का 87 मार्क्स नहीं सुना. तो आयुष ने सारे पुराने रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिए हैं. इसके पहले हमारे स्टूडेंट का नवंबर 19 एग्जाम में जिनका ऑल इंडिया रैंक 2 आया था उसका 85 आया था. हाल में हमारे नवंबर 20 के एक स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ. हालांकि वो किसी के भी स्टूडेंट नहीं थे, वो सेल्फ स्टडी से पढ़े थे. उनका 83 आया था और अभी इनका 87 मार्क्स भी आया है. तो हम अभी इस छोटे से इंटरेक्टिव सेशन में आयुष से पूरे उनके सीए की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे और कुछ उनसे टिप्स भी लेना चाहेंगे कि कैसे रैंक लाकर पढ़ा जाता है, या फिर मतलब पढ़ के रैंक लाया जाता है, या कैसे इतना मार्क्स लाया जाता है, या पढ़ने में कोई अलग कुछ स्ट्रेटेजी होती है, या फिर कुछ अलग मम्मी पापा कुछ अलग चक्की का आटा खिलाते हैं, किस ब्रांड का तेल खाते हैं, किस ब्रांड का घी खाते हैं. सब कुछ हम जानना चाहेंगे आयुष से कि कहीं कुछ हमारा पार लग जाए भाई आयुष के सिस्टम को समझ के. खैर, मजाक की बात. और चलिए, सो आयुष हमारे साथ हैं. आयुष रांची से बिलोंग करते हैं. सो इन्होंने हमारी क्लास रांची में ही ली थी पेन ड्राइव के थ्रू. उसी तरह हम एक दूसरे से जुड़े. आयुष के लिए फेलिसिटेशन के लिए हमने इनके लिए सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज़ हमारे रांची के जो इंस्टीट्यूट है उसमें भिजवा दिया है. वहाँ से इनको फिजिकली भी मिलेगा, बट अभी हम लोग वर्चुअली ही आयुष से बात कर रहे हैं. ऑलराइट, सो आयुष, आप पहले तो ये बताएं कि मतलब रैंक के लिए पढ़ा था कि पढ़ा था रैंक आ गया? आपका क्या जवाब है? So first of all, thank you so much for having me here. And so secondly, तो पढ़ा था इसलिए रैंक आ गया. रैंक के लिए पढ़ता तो अनड्यू प्रेशर हो जाता और रैंक नहीं आ. ऐसा ये जो आपने बोला ना, ये बहुत बार स्टूडेंट्स आके हमारे से पूछते हैं, सर क्या करे कि रैंक आए. तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? वो आके पूछते चला के, सर कैसे पढ़े कि रैंक आए. So for me, the main motivating factor was I cannot study these subjects again. तो कैसे भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को निकालना है वापस. मेरे से 12 घंटा 15 घंटा पढ़ाई नहीं होगा. सो आई गेव इट माई 100%. So that was the main motivating factor, that I have to clear the exams in my first attempt no matter what. So even if I have to say sacrifice my Diwali for it, or even if I have to sacrifice meeting my friends for it, I have to give it my 100%. So यही था कि I gave my 100% and then the rank came and the marks came. तो ऐसा नहीं था कि ये सोच के पढ़ा था कि रैंक लाना ही लाना. देखिए, इसमें एक सवाल आता है कि व्हाट इज 100%. ये 100% बहुत सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, ये क्लियर नहीं है. सभी अपने अपने जान में बोलते हैं ना 100% ही देते हैं, बट वो 100% का डेफिनेशन क्या है आपके नजर में? So it depends. Like for me, I am a person who takes time to study. So I have to devote like 12 hours, like I'm talking about the study week that we get. So that time I devoted like 12 hours a day to 13 hours a day, like every day, be it Sundays, be it Diwali, be it any festival. So that was 12 to 13 hours a day was constant during the study days. So I feel if you can devote this much amount of time, then definitely you are going to clear CA finals attempt, maybe with a rank, and both groups हो जाना चाहिए with like 12 to 13 hours a day during the study preparation. So question here is again, I will ask again a follow-up question to your point. So if say I am giving 15 hours a day, so will it mean that I will get a rank? So not necessarily. So it completely depends कि आप वो 15 घंटा में कितना seriously पढ़ रहे हो. So I studied like 4 hours at a stretch. Like for 4 hours, I did not take a break. So there are a lot of people who study for 15 hours, but उनका जो break हो जाता है उसमें वही 3-3.5 घंटे का हो जाता है. फिर they're checking the phones and
फिर वो में आपका प्रोडक्टिविटी देन कम्स लाइक 15 आवर्स पढ़ के भी प्रोडक्टिविटी इज जस्ट से 8 और 7 आवर्स। तो ये हो जाता है। सो आई वुडंट से कि मैं जब 12 घंटा पढ़ रहा था तो मेरा प्रोडक्टिव टाइम वुड बी 12 आवर्स, प्रोडक्टिव टाइम से वुड बी 9 to 10 आवर्स, बट देन व्हाट मैटर्स इज आपका प्रोडक्टिव टाइम कितना है। सो दिस इज व्हाट आई फील। सो ये प्रोडक्टिविटी कैसे चेक करना चाहिए आयुष? मतलब हाउ डू आई गेट टू नो इफ आई एम स्टडिंग और whether I'm productive or not? How to measure this? So basically, मेरे साथ क्या था कि I am somebody who gets distracted very easily. If अगर मेरा phone में notification है तो I get distracted. So for me, I used to switch off my phone. Like whenever I used to sit for studying, I used to switch off my phone. And then ये भी हो जाता है ना कि आसपास का सराउंडिंग कैसा है आपका, एंड कि आपको लाइक देयर सो मेनी पीपल जिनको कि मेरे फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं तो मेरे को भी जाना है। तो मेरे सब में था कि 5 मंथ्स जो मुझे स्टडी लीव मिला उसमें था कि लाइक नो मैटर व्हाट अभी बैठ के मेरे को पढ़ना है, थोड़ा दिन मुझे अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। एंड देन सेकेंडली जब आई वाज स्टडीइंग आई मेड श्योर कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है उस समय। तो दिस इज व्हाट आई डिड टू इंश्योर कि प्रोडक्टिविटी रहे। माय क्वेश्चन इज आई अगेन रीफ्रेम द क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए मैं भी कोई डिस्ट्रैक्शन में नहीं था, मैं आने वाले टर्म के लिए स्टूडेंट हूँ, मैं कोई डिस्ट्रैक्शन में नहीं हूँ, मैं एकदम फोकस पढ़ रहा हूँ, बट एंड ऑफ द डे हाउ डू आई गेट टू नो कि आज मेरा पढ़ाई प्रोडक्टिवली हुआ कि नहीं हुआ? ये कैसे हम लोग पता लगाते हैं कि बिकॉज मेरा ये मानना है आयुष कि सारा दिन बैठ के रहने से भी आप खाली बोलते हैं ना अपने नाम के लिए किताब खोल के रखे हैं, भले हम मोबाइल भी नहीं चला रहे, भले हम यूट्यूब भी नहीं चला रहे, हम कहीं से भी डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं, हम अकेले रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, बट फिर भी हम प्रोडक्टिव हैं कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? So for me it's like if I complete one chapter and then if I start solving the questions, so अगर मेरा पढ़ा हुआ नहीं है तो the question would take me say 15 to 20 minutes, and if I have studied, if that question is taking me in the first round of revision 10 minutes and then it goes decreasing, so in the next round of revision say it takes me 5 minutes to solve that same question, so I would consider it as if I am studying productively. Otherwise if I am spending same amount of time doing the same question, then मेरा वो productivity कहीं ना कहीं hamper हो रहा है। चलिए, आप कैसे सोचते थे कि दिन में जैसे 12-13 घंटा पढ़ना है, तो हाउ डू यूज टू पुट द टारगेट फॉर 12 आवर्स? मतलब उस 12 घंटा में क्या क्या पढ़ूंगा मैं, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर, वो कैसे जज होता था? So I did not take many subjects at a time. I just took 2 subjects, one theory and one practical. So theory for me was in the evening time, and I used to study practical in the morning. So यही होता था कि like if I have set this target कि मेरे को आज इस चैप्टर का इतना पोर्शन खत्म करना है, जैसे कि एक एग्जांपल so for example if I say standard costing and today I have to complete material variances, or say I have to complete labor variances, so no matter how much time it takes, I will interfere one more time कि आपको कैसे पता चलता था कि जैसे मटेरियल वेरिएंस आज पूरा दिन में हो ही जाएगा? मतलब जैसे एक बड़ा चैप्टर होता है ना कि आप कंसोलिडेशन है फॉर एग्जांपल, वो इतना बड़ा है कि आप एक दिन में सोचोगे कि हो जाएगा, कैसे पॉसिबल? तो कैसे जज करते थे कि कितना दिन में हो जाना चाहिए? So for me tuitions helped a lot. So when you attend tuition you get to know what is the depth of this particular topic. So like I took tuitions for majority of the subjects. So in advance I knew ये topic थोड़ा difficult है, ये topic में time लगना है मेरे को, तो ये topic कितने दिन में हो जाना चाहिए। ये कैसे जज करते थे, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। So say like standard costing is a difficult chapter. So for me I thought standard costing is difficult and it's going to like for me so say marginal costing was easy for me. I thought I can manage marginal costing क्योंकि tuition में जब आप करवाते थे तो I used to solve it, like problem नहीं होता था उतना, लेकिन for standard costing थोड़ा सा problem होता था मेरे को। तो मेरे को लगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मेरे को ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू से मार्जिन कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग, क्योंकि
मेरा थोड़ा सा वीक एरिया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो उस हिसाब से मेरा था कि ये एरिया मुझे लगता है कि मुझे मेरे हिसाब से ये वीक है मेरा, so I'll devote more time to this area and then it depends कि कितना like ये भी हो जाता है ना सर कि आपने like standard costing के लिए there were 15 classes, so obviously standard costing is going to take more time as compared to other chapters, so सो यही था ऐसे कि क्या आपका चैप्टर वाइज नहीं रहा होगा, मे बी ऐसा कुछ था कि जब आप 5 मंथ स्टडी लीव पे थे, सो आपने उसमें कुछ सब्जेक्ट वाइज टाइम बाइफरकेट किया था क्या, ऐसा yes sir, so कैसे? मेरा था कि in the first 2 months I had to complete my first round of revision. फर्स्ट 2 मंथ्स So in the first 2 months, first round of revision मेरे को anyhow complete करना है. So it took me like 2 months, 5-6 days वो extend हो गया था. इसमें एक क्वेश्चन लेकिन आता है, वो फर्स्ट 2 मंथ्स में आप क्या क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? so in the first 2 rounds मेरा basic motive था to understand everything. So वो था कि it depends on the subject. Like for example, let's say costing. So costing में like I did first module 1 and I did module 2 and module 1 and module 2 के साथ जो थ्योरी था अपना वो भी फर्स्ट राउंड में किया. उसके बाद लाइक उसमें था कि हमारे मॉड्यूल्स में थोड़ा शॉर्ट में थ्योरी था and then people have been saying that you need to do theory extensively for SCMP. So इसमें था कि फिर मुझे स्टडी मटेरियल था कि मैंने फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन में स्टडी मटेरियल रेफर किया एंड आई नोटेड डाउन कि कौन कौन सा एरियाज है जहाँ पे मेरे को स्टडी मटेरियल रेफर करने की जरूरत है इन द सेकेंड एंड थर्ड राउंड ऑफ रिविजन एंड कौन से एरियाज में मुझे खाली आपका मटेरियल रेफर करना और कुछ भी और रेफर नहीं करना. तो आई मार्क दिस डाउन इन द फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन इटसेल्फ कि मुझे सेकेंड राउंड ऑफ रिविजन में ये मेहनत नहीं करना पड़े. सो फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन अगर 2 महीना चल रहा है, 60 डेज में 8 सब्जेक्ट अपने कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली अपने पास 8 डेज मान लीजिए एक एक सब्जेक्ट के लिए था, तो एक सब्जेक्ट 8 दिन में हो जाता था. तो मेरा ऐसा नहीं था. सो लाइक DT took me 15 days. तो डायरेक्ट एक्सेस इज अ ह्यूज सब्जेक्ट, सो उसमें था कि 15 days कंप्लीटली लगा एंड देन FR एंड लॉ took a lot of time. So 1 month, in 1 month 5 days it was just DT, FR and law, and then for SFM or SCMP, so IDT and audit and risk management मुझे comparatively कम टाइम लगा ये तीनों सब्जेक्ट्स. ओके, मतलब एक बार पूरा घुमा लेने में आपको यस सर करीब करीब 2 महीना लगा. ये पहले 5 महीना में 2 महीना ऐसे बीत गया. अब नेक्स्ट आपने कैसे बाइफरकेट किया? So उसके बाद मेरा टारगेट वाज टू कंप्लीट सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन इन 45 डेज कि 45 डेज में करना है. दैट वाज इफेक्टिवली आई कुड मैनेज इन 40 to 43 डेज में हो गया था सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन. और उसके उस समय आई डिड नॉट डू सो RTPs इन द सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन. मेरा RTP नहीं हुआ था, लेकिन जितने भी टीचर्स के मॉड्यूल्स थे एंड जो मुझे स्टडी मटेरियल से पढ़ना था आई वाज डन थ्रू इट. सेकंड राउंड में आपका रिसोर्स क्या था? मतलब तो सेकेंड राउंड में मेरा यही रिसोर्स था कि लाइक टीचर्स के मॉड्यूल जिनका समरी बुक होता है उनका समरी बुक एंड जिनका समरी बुक नहीं था उनका लाइक आई प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर माई सेल्फ. Like FR में we did not have a summary book, so I did prepare notes for myself कि उससे हो जाएगा. Same goes for costing कि सर costing में I made notes for just the pointers in theory. So उससे क्या होता है कि एग्जाम के 1.5 days में जो गैप मिलता है उसमें you cover the entire thing, you're not left with anything. And so I feel कि if you know the pointers then you can frame your answer, and if you don't know the pointers itself then answers frame करने में काफी प्रॉब्लम होता है. वेरी गुड. So I made notes ये for आपको कोई myself. बताया कि मन में आया बस? So like I have been studying the same way since my childhood. Like I used to make notes for everything. Like I appeared for CS exams also before this, so I followed the same strategy. B12 boards also I had the same strategy. So this thing works for me. So सेकंड रिवीजन आप बोल रहे जब आपने किया तो उसमें कितना टाइम लगा अप्रॉक्स? So almost 45 days. 45 डेज में 8 सब्जेक्ट फिर हो गया. बट इस बार आपने समरी नोट्स पढ़ा या समरी नोट्स? अच्छा, समरी नोट्स कब बनाया था एक्चुअली? So फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन के साथ साथ. फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन के साथ साथ बनाया. Yes.
वेरी गुड। So like DT we had a summary book, IDT we had a summary book. So कुछ ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए नहीं बनाना पड़ा था मुझे, खाली like I made it just for FR and STMT. उसके बाद फिर अपना थर्ड राउंड आया, तो ये आ yes गया sir. आपका लास्ट का कितना महीना बच गया अप्रोक्सीमेटली? तो मेरे पास डेढ़ महीना, approximately 42-3 days बचे वही थे. डेढ़ महीना हो So गया। yes sir, उसमें I revised और summary like second round में जो किया था वो तो किया ही, प्लस इसमें अब फिर RTPs किए थे सर, एंड उसके बाद सर I did RTP from May 18 से सारा किया था वेरी नाइस। RTPs, and so और like I did therefore study material की questions again, like or like every like be it easy questions, be it difficult questions, I referred study material में जितने भी practical problems थे. हर सब्जेक्ट का? So yes sir, almost every subject. डीटी का कैसे करते हैं, क्योंकि डीटी में तो बहुत सर डीटी में स्टडी मटेरियल नहीं सर, डीटी में like Latest. so because like the faculty I took tuition from, उनका material covered 100% of study material plus past examination questions, and it was written कि ये study material से है, ये past examination question है ऐसा. So तो उतना डीटी में उतना so it's not possible also to go through study material again and again in DT because the syllabus is so huge. If I sit on studying the study material again and again, खाली DT में ही 5 महीना निकल जाए. ये बात एकदम सही बोला, मुझे अपना दिन याद आता है, मुझे लगता है बाकी 7 सब्जेक्ट एक तरफ, डीटी एक तरफ। DT एक तरफ, तो मेरे लिए भी वैसे ही था, तो चलिए DT took a lot of time. सो अगर मैं सम अप करूं कि पहला 2 महीना था, आपने जो भी ट्यूशन मटेरियल लिया उसको समझा और उसमें स्टडी मटेरियल को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। सेकंड टाइम जब आपने रिवाइज किया तो आपने समरी नोट्स को रिवाइज किया। समरी नोट्स रिवाइज करते करते ऐसा होता था कि कुछ भूल गए हैं पुराना वाला या समरी नोट्स याद? यस सर, सो फर्स्ट राउंड ऑफ सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन में तो होता था कि सो लाइक आफ्टर कवरिंग 8 सब्जेक्ट्स, जो पहला सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें लगता है कि अब तो कुछ याद नहीं, तो दैट डिड हैपन. लेकिन फिर वंस यू पिक अप द बुक, उसके बाद धीरे धीरे वो याद आने लग जाता है, एंड सो फिर यू स्टार्ट रिकॉलिंग इट, एंड तो हो जाता है. तो एक और चीज क्वेश्चन आ रहा है आयुष, ये आप जब पढ़ते थे तो बहुत बच्चे पूछते हैं सर, जैसे पढ़ते पढ़ते किसी फर्स्ट सब्जेक्ट से सेकंड सब्जेक्ट में आ गए तो अचानक डर आ जाता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट सब भूल गए। यस सर, सो उसको कैसे कोप अप करें? तो ये मेरे साथ भी बहुत होता था, लाइक फॉर एग्जांपल से एफआर, तो एफआर किया, उसके साथ आई वाज डूइंग साइड बाय साइड लाइक एफआर एंड लॉ. तो एफआर बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यू टेंड टू रिमेंबर थिंग्स, बट देन लॉ में इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे प्रोविजोस होते हैं कि उसके बाद मैंने पिक अप ऑडिट तो थोड़ा मिक्स भी होने लग जाता है कि अच्छा सेक्शन 149 इसमें ये था, इसमें क्या है, तो ये लाइक होता है. लेकिन फिर मेरे साथ ये था कि लाइक once I started audit, I kept on doing audit. I did not refer back to law, क्योंकि मुझे like I may be wrong in doing this, but मुझे लगता था कि अगर लॉ में जाऊंगा तो ना फ्लो ऑडिट से ब्रेक हो जाएगा. तो आई स्टिक टू लाइक डर लगता था तो क्या करते थे, मतलब तो करते क्या थे उसके लिए? फिर इग्नोर मारते थे उसको कि उसके लिए कुछ कोप अप करते थे? So like I had fortunately I had very good friends who were doing CA with me itself, so बात करता था, they were like हमारा भी सेम चीज हो रहा है, तो लगता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, तो चलो ठीक है आगे बढ़ो. मतलब बहुत बार होता है ना कि मैं ऐसे एडवाइस करता हूँ कि बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है, तो कभी अगर हो तो आधा घंटा कोई टॉपिक एक सब्जेक्ट का उठा के रिवाइज कर लो. इन जनरल मैं ऐसे बोलता हूँ, बहुत ज्यादा बैठे बैठे डरते रहोगे, इग्नोर किया नहीं जा रहा, तो थोड़ा सा आधा घंटा रिवाइज कर लो, तो वो भी कई बार स्टूडेंट्स को हेल्प करता है. बट ठीक है, सबका अपना अपना एक तरीका भी होता है उसमें. सो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जानकर कि आपका जो फर्स्ट रिवीजन आपने प्लान किया 2 महीना में, और 2 महीना में आप पूरा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कवर अप कर पाए. और उसके समय आप अंडरस्टैंडिंग जब करते थे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को क्या प्रैक्टिस करते थे कि देख लेते थे, मतलब क्या अप्रोच होता था? So first round में तो I tried solving maximum majority practical questions. So not like proper presentation के साथ, लेकिन rough में, so maybe on calculator I tend to solve those questions कि अगर मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन
मुझे कंफर्टेबल है, आई एम कंफर्टेबल इन दिस क्वेश्चन, सो आई यूज्ड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन जस्ट ऑन द कैलकुलेटर itself. उसमें कोई But ट्रिक then, मिलता था तब तो? so sorry, कभी कोई मिस्टेक हो जाता था तो? यस सर, सब होता था, और उसके बाद लाइक अगर मिस्टेक्स होता था तो फिर आई यूज्ड टू मार्क दैट क्वेश्चन, लाइक आई हैड दिस हैबिट, जो फर्स्ट टाइम मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, आई यूज्ड टू स्टार्ट दैट क्वेश्चन एंड फिर so that I know that this question I need to pay more focus on. Like maybe in the second round of revision or maybe one day before the examination, I need to focus on this question. And जो question first time में हो गया, I had this comfort level that चलो first time में हो गया तो मुझे even if I don't see this question before my examination, I will be able to solve this question in the exam if it comes. तो ऐसा था. ये मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, अपने आप अटेम्प्ट करते हैं ना, अगर वो हो जाएगा तो भी हमेशा याद रहेगा, और अगर वो नहीं हुआ ना तो अगर आप अपनी गलती खोजोगे तो वो गलती भी हमेशा याद रहेगा, दोनों तरफ से विन विन होता है. बट जो जनरली क्या होता है ना, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर पेशेंटलेस हो जाते हैं, फिर सीधा आंसर पढ़ने लग जाते हैं, उनके साथ एग्जाम में बहुत अनहोनी होती है, फिर वो कर नहीं पाते, बीच बीच में अटक जाते हैं. So this is what happened. Like I would say, हमारे attempt में a lot of questions were different from what the questions are in study material. So I feel if you don't try to solve the question yourself and then see the answer immediately after reading the question, वो thinking capacity in a way difficult हो जाता है, और exams में maybe नए questions आएंगे और like maybe same आ गया study material से, लेकिन there are chances कि new questions भी आएंगे. So if you don't inculcate this habit of solving it yourself, exam में नहीं होगा solve. So even in classes, I remember you used to give us like 10 minutes to solve. So even then, वो मैं उस समय खुद ही try करता था to solve those questions in the classes. मैं स्टूडेंट्स को कई बार बोलता हूँ, स्टूडेंट्स क्या करते हैं 2x स्पीड पे देखना चाहते हैं, तो 10 मिनट भी 2x स्पीड पे 5 मिनट हो जाएगा, तो 10 मिनट का सम 5 मिनट में होगा कैसे, तो वो करेंगे नहीं, वो लास्ट में कॉपी करके निकल जाएंगे, उसका हर्जाना भरना पड़ता है. To be very honest, I saw your videos at 1.2 say 1.3k speed. I did not have much time, so I saw like for every tuition I saw 1.2. So that was the comfortable zone for me कि इतने speed में I can manage. So I saw at 1.2. आपने एक अच्छा किया ना कि जब सम सॉल्व करने का बारी आ रहा है तो आप पॉज करके अपना सम सॉल्व करना, yes, वो ज्यादा जरूरी होता है. वेरी नाइस. सो इससे आपका हमें पूरा 5 महीने का स्ट्रेटेजी समझ में आ गया कि आपने पहला बार 2 महीना लेकर अपना अंडरस्टैंडिंग को सेट किया. अच्छा, एक और इसमें अंडरस्टैंडिंग को सेट करते हैं तो कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई एक चैप्टर मतलब ठीक से नहीं हुआ हो तुम्हारा, ऐसा हुआ है, या कोई चैप्टर छोड़ दिया था, ऐसा भी हुआ था क्या? I did not skip any chapter, but कुछ चैप्टर्स थे जिसमें मुझे प्रॉब्लम था. लाइक आई डोंट रिमेम्बर SMP का कोई चैप्टर जिसमें मुझे इतना प्रॉब्लम था, लेकिन फिर लाइक देयर वर टॉपिक्स इन लॉ जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को. तो सेकंड लॉ ऑफ रिवीजन और सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन में आई स्टडीड दोस चैप्टर्स अगेन एंड देन, लाइक दोस टॉपिक्स. सो ये भी किया था सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन में, जो टॉपिक्स में मुझे जो कमी रह जाती है फर्स्ट राउंड में वो सेकंड राउंड में फिल अप कर देना चाहिए, रादर देन स्टूडेंट बहुत बार उस चैप्टर को फिर है ना स्किप करते, वो इधर-उधर पूछना शुरू कर देते कि यार इसको छोड़ दो क्या, ये हो नहीं रहा है. So I did not leave a single topic because I feel if you study 100%, then you will end up getting like somewhere around 70 to 80 marks. And if you study 70 to 80%, then फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है to score above exemption. So इसलिए I did not dare leaving any topic. So I studied like जितना भी material था उसका I tried to study like 100%. Did you attempt also mock test for 3 hours? No, sir. I did not have time for attending mock tests, so mock tests I did not do. So I would recommend people to take mock tests, but में आप जब RDP करते थे या लास्ट में जब इंस्टीट्यूट मैट क्वेश्चंस करते थे तो उसको भी फिर अटेम्प्ट करते थे कि बस क्वेश्चन पढ़ा आंसर देख लिया, ऐसा करते थे? नहीं सर. सो मेरा हमेशा से यही था, लाइक सो फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आई वुड टेल कि क्वेश्चन पढ़ा तो पढ़ते समय you develop an understanding कि how you have to go about solving this question. So say so I used to keep a rough copy or side by side and I used to scribble कि first point ऐसे किया और कैलकुलेटर में वो कैलकुलेट करके वहाँ पे जो फाइनल आंसर है लिख लिया.
उसके बाद सेकंड स्टेप में भी सेम चीज किया, लाइक आई डिड नॉट सॉल्व इट लाइक प्रॉपरली जो एग्जाम में हम लोग करते हैं, लेकिन हर बार आपने अटेम्प्ट करने का कोशिश किया। वेरी गुड। चल लास्ट वन डे कैसे मैनेज करते थे आके ये भी बताइए। Yes, sir. So that is the most difficult thing to cover the entire syllabus in so 1.5 days that we get. So I would say for SMPE what I did like sir जो आप classes में हमारे को sir जो theory and sir जो formulas बताते हो, so I when I made my notes, so वो formulas and theories वो separately लिख लिया था कि like I had 6 or 5 copies of SMPE, so I cannot turn around those 5 copies like completely to see just what the formulas are and theories which are important. So all the formulas were in one place so that like I can go through all the formulas. आपको वो SCMP सेवियर का बुक के बारे में नहीं पता चला? So मैंने वो नहीं देखा था। तो वो हम लोगों ने जुलाई में रिलीज कर दिया था। खैर कोई नहीं। ओके, सो वो फॉर्मूलाज देख लेते थे फिर। Yes, sir. So for SMP, what I did in the first like after coming home from exam, so मैंने सारा formulas एक बार like go through कर दिया था and then आफ्टर कमिंग होम जैसे SCMP की बात करूं तो आप प्रैक्टिकल देख रहे थे कि थ्योरी देख रहे थे? So initially it was just the formulas and then I started with theory. So फिर वो हो गया एंड देन आई स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस आई हैड मार्क कि मेरा ये सब मुझे ये सब क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, आई नीड टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन कि नहीं तो हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो मुझसे सॉल्व नहीं होगा। तो आई डिड दोस क्वेश्चंस, आई स्किप्ड ऑन द इजी पार्ट, इजी क्वेश्चंस आई like I did not have time to revise those questions, तो वो नहीं। वो जो क्वेश्चन था जिसको आप मार्क कर रखे थे उसको फिर सॉल्व करके देखते थे कि बस उसका प्रोसेस देख लेते थे? So like every question there's one particular say adjustment or one particular point that you're not very certain about. So I had marked that particular point or question and I had written कि इसे कैसे approach करना है। So I just saw the approach कि अच्छा ये ऐसे करना है, ये particular adjustment में मुझे problem है, ये हो गया। तो उसमें मैंने खाली like I just saw कि approach क्या है, तो क्योंकि I did not have that much time कि पूरा solve करने। उस समय जैसे थ्योरी को लेके अभी SCMP में बहुत ज्यादा हल्ला है, ठीक है? दो तरह की थ्योरी आती है, आपको पता है। एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन ही आ जाता है, जैसे आपके टर्म में आप याद करो जनवरी 21 में वो बजटरी कंट्रोल का एक अजीब सा लास्ट में वो टेबल I did not attempt that question. बच गए आप। तो इस तरह का एक थ्योरी है जो पूरा हार्डकोर थ्योरी है। और दूसरा थ्योरी आपका फिर ये वाला है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया उसमें लास्ट में रेकमेंड लिख दिया, एनालाइज लिख दिया। तो जब आप पढ़ते थे तो उसको कैसे टैकल करते थे? क्योंकि आपका मार्क्स पूरा कट टू कट SCM में आया है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स मिले होंगे। So actually so I would say this कि for this tuitions helped me like so I felt like when you teach us a concept and even practical problem for that matter, you tend to tell us कि इसके वजह से ये हुआ। So for example, I would say हमारे में overall equipment effectiveness का एक क्वेश्चन था 5 marks का, there was a practical question and 5 marks there was a supporting theory question for it. So when you calculate that thing, you have to calculate 3 ratios. So what I did, I explained कि हर ratio like 2 ratios were good, one was not favorable. So I explained कि ये उतना favorable नहीं है, 2 ratios में ऐसे। So for me classes helped, क्योंकि मुझे पता था उसका मतलब क्या होता है। So had I not known कि इसका logic क्या है, I would not be able to answer the theory questions which are related to that. जैसे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई आप याद करो रेकमेंड करके आता है या एनालाइज करके आता है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते थे? मतलब उसके पॉइंट्स, जैसे आप बोल रहे हैं पॉइंट्स पे जो आप नोट्स बनाते थे, तो उस नोट्स में क्या वो क्वेश्चन से भी जो सीखने का पॉइंट्स होता था वो पॉइंट्स को भी लिख लेते थे, या वो क्वेश्चन का आंसर भी साइड में लिखा होता था उसी को खाली गो थ्रू कर लेते थे? So as such मैंने प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी का प्रिपरेशन नहीं किया था, like I just prepared theory. So when it came to answering the practical से related theory, I incorporated those theory only in the answer itself. So that's it.
ओके। आपने जनवरी 21 में जैसे एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया था, यस सर। जिसके तो सारे पॉइंट्स यूजुअली जो आपके नोट्स के थे वही मिल गए, उसको तो किया ही होगा। सेकंड क्वेश्चन एक आया था, आपको याद हो, वो यस आपने सर। किया होगा क्योंकि आपने बजटरी कंट्रोल वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हाँ नहीं हाँ, किया। आई डिड नॉट अटेम्प्ट द लास्ट क्वेश्चन, द सिक्स्थ क्वेश्चन। तो उसको वो नया क्वेश्चन था जैसे 2A। Yes, sir. Sir, I like I don't know if my answer is right or not. So I made this assumption कि वो 1,50,000 मेरे हिसाब से कुछ और फिगर होना चाहिए था. Like मेरे हिसाब से the contribution itself was coming 5 lakh rupees. And so for extra order, like the question mentioned कि 1,50,000 contribution चाहिए. मेरे हिसाब से the answer should have been 5 lakh. And so I made this assumption कि like if I'm taking 5 lakh contribution, I don't need any extra order, or I will assume that this is 1,50,000 per month for 4 months. So I wrote like 6 lakhs से लेके, so फिर I solved that solution. So I don't know if it's right or wrong. Yeah, we all don't know. There is a suspense, or maybe उसका कोई grace mark भी institute किया हो. We really don't know. फिर उसमें वो टारगेट कॉस्टिंग वाला तो एक इजी क्वेश्चन था. फिर ट्रांसफर प्राइसिंग वाला आपने क्या हमारा वर्कबुक वगैरह सब सॉल्व किया था? So to be honest, I did not have that much time कि work like tuition के समय जितना होने पाया उतना ही did, लेकिन रिविजन के टाइम पे उतना टाइम नहीं मिला to solve the workbook questions. Okay. जैसे सिक्स सिग्मा वाला क्वेश्चन था, आपको याद है? Yes, sir. उसको कैसे हैंडल किया था आपने? हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दीस स्टेटमेंट्स? So उसमें like there were, if I am not wrong, there were 6 parts of that question. Like so उसमें था कि like there was the statement and you had to give your reasoning whether like Six Sigma holds true for this or not. Like so like बहुत सारे तो हमारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से हो गया था कि पता चल गया था कि ये पॉइंट रूल आउट हो जाता है, इसमें सिक्स सिग्मा नहीं लगेगा. एंड बाकी लाइक आई वाज कंफ्यूज इन टू. सो उसको मैंने गेस किया था, तो आई डोंट नो कि वो सही था कि नहीं था, लेकिन आई गेव प्रॉपर रीजन कि इसलिए नहीं होना चाहिए या फिर इसलिए होना चाहिए. ओके. और एक जैसे एक नया क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो, 4 recognized levels of decentralization. Yes, so this question I remember. So class में आपने like अच्छे से ये हमें like I guess you gave more than an hour on this thing. Introduction. So हाँ, so introduction में and in the beginning of the classes itself, so मैंने वो diagram भी साथ में बना दिया था and so I went beyond study material in this thing. तो जो आपने क्लास में दिखाया वो जो डायग्राम बनाया था वो भी बना दिया था, तो फिर वैसे. गुड गुड गुड. एक्चुअली आपका वो पेपर भी हम लोग देखना चाहेंगे बाद में, जिसमें yes, आपका 87 आया, आप अप्लाई करिएगा. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे हेल्प होता है. एंड एक्चुअली मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. पूरा मतलब वो 5 मंथ्स ऐसा लगा अभी बात करके था कि मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब पूरा ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है. मेरे माइंड में अंदर में मतलब एक हार्मोन एक्टिवेट हो गया कि मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस होने लगा. यू आर वेरी डिटेल्ड एंड वेरी क्लियर. मतलब ऐसा लगा नहीं कि आपको एग्जाम दिए हुए भी 2 महीना 2.5 महीना हो गया, ऐसा लग रहा है कि आप अभी पढ़ रहे हैं, ऐसा लगा. चलो गुड. और बाकी आप बताइए, घर में जब रिजल्ट आया तो क्या माहौल था? So basically like हमें expected था कि result would come somewhere around 1 p.m. So like seeing November attempt में results 1 बजे आ गए. So I sat on the laptop 11-12 बजे to check कि results आएगा कि नहीं आएगा. And then like it's 1:30, तब तक ठीक था कि ठीक है चलो 15 मिनट्स बाद आ जाएगा, 20 मिनट्स बाद आ जाएगा. And then like कोई भी नोटिफिकेशन फोन पे आता था तो था कि अब ये रिजल्ट आ गया. And then this continued till 10 p.m. and there came a time कि अब डर से ज्यादा था कि बस मुझे रिजल्ट चाहिए, अब जो भी हो मुझे रिजल्ट जाना. एंड 10 बजे जैसे रिजल्ट आया, लाइक my first reaction was I shouted. I did not see merit list anything, marks भी नहीं दिखा. There were just 2 things, pass and pass. First वही दिखता है, and then I screamed कि मम्मी पापा मैं सीए बन गया.
So that was my first reaction, and I think I shouted so loudly that my entire society would have heard it. So that was the level of excitement I had when I saw my results. And then I like after realizing what happened, then I looked at marks कि कितने marks आए, and then मुझे लगा कि like marks तो अच्छे हैं, तो rank होना चाहिए, and then फिर I saw the merit list, and Then फिर किसको बताया जाएगा? ऐसे तो so पूरा first सोसाइटी to को बता ही दिया था। so first तो मम्मी पापा को ही था, एंड देन फिर रात में 10 बजे फिर रिलेटिव्स की कॉल्स आने स्टार्ट हो गया, एंड उसके बाद फिर दिस कंटिन्यूड लाइक अभी भी वही होता है कि अभी भी पीपल आर कॉलिंग टू कांग्रेचुलेट, so it feels really good हम लोग के that टाइम क्या all हुआ the था, hard work. मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ रिजल्ट देखने गया था। हमारी बिल्डिंग में, हमारे यहाँ सबके यहाँ इंटरनेट नहीं होता था उस समय, तो बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर में हमारा एक फ्रेंड था, वो उसका भी रिजल्ट आया था। तो मैं हमेशा ये रखता था कि मेरा ही पहले रिजल्ट देखा जाना चाहिए। मैं अपना देखा, मैं पास हो गया, मतलब तुम अपना देखते रहे, मैं तो चला। और फिर जो है वो थर्ड फ्लोर से लिफ्ट नहीं थी बिल्डिंग में, तो मतलब आप समझिए कि स्टेयर्स है ना, एक साथ एक उतरा नहीं जा रहा था, वो एक साथ 4 उतर रहे थे। फिर मन कर रहा था यहीं I से can जंप मार दे। imagine the excitement. फिर लगा कि सीए बन के जंप मार के मरना है, तो सीए करना क्यों? लग रहा था कि जंप मारे, हवा में उड़े। I तो had फिर exactly same feeling कि क्या हुआ कि हो गया. नीचे आए, उस समय मोबाइल में एसएमएस चल रहा था, तो एक एसएमएस बनाया सबके लिए कि साला मैं तो सांप बन गया। कि सूट मेरा देखो, कि बूट मेरा देखो, ऐसे करके सबको 100 रुपए का रिचार्ज करा के सबको 100 एसएमएस किया। खैर मजा तो आता ही है, मेहनत करते हैं तो रिवॉर्ड तो मिलता ही है। अभी क्या होता है, जैसे मैं जब यंग था ना बहुत, तो मान लीजिए, ऐसे तो अभी भी यंग हूँ, मतलब जब स्टूडेंट था कि क्लास 6 से मुझे याद आता है पढ़ने का चस्का लगा था, उसके पहले पढ़ाई का चस्का नहीं था। तो 6 से लगा कि नहीं पढ़ने में मजा आ रहा है, तो ऐसा कोई बैठ गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आना चाहिए। तो 7th में रूल बना लिया कि अब फर्स्ट आना ही है। तो क्लास में जो फर्स्ट आते थे, हमेशा 6 में जैसे फर्स्ट आए, जो टीचर्स के फेवरेट भी होते थे, उसके पास जाके बैठने का कोशिश करते थे, उससे दोस्ती करना है, उसके चेयर पे बैठना है, उसके आगे पीछे बैठना है। तो फिर मैं तो बहुत कॉपी मारता था कि वो कौन सा कंपनी का पेन से लिखता है। तो आप भी थोड़ा बता दें, मेरे जैसे सुपरस्टिशियस बच्चे भी बहुत सारे होते होंगे, कि आयुष किस कंपनी का पेन से एग्जाम देता है। So like मेरा ऐसा नहीं था कि कोई स्पेसिफिक कंपनी या कोई स्पेसिफिक ब्रांड. ये बोले मेरे को बता दीजिए, मैं वैसा पेन लगा ला के सबको बांटूंगा कि आयुष केजरीवाल वैसा पेन से एग्जाम देगा। So मेरे लिए तो like whichever pen that was available in the exam shop, I just checked कि अच्छा like इससे मेरा handwriting अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. I use that pen, कोई fixed specific pen as such नहीं था. I would have used like different pens for different कैलकुलेटर कौन सी exams. कंपनी का था? The calculator तो केशियो का, I'll show this मॉडल नंबर calculator. दिखा तो था, यही calculator. कैलकुलेटर था। तो एग्जाम के दिन सुबह क्या खा के जाते थे? So like I used to eat around 12. That was my breakfast की so तो वो जो भी घर में बनाओ वही like मेरा मेरा था एक कि फ्रेंड था, उसका like एक I रूल, used to study मेरा 6 एक to फ्रेंड 12. मेरा एक फ्रेंड था, उसका एक रूल था, वो दही खा के ही जाएगा, वो दही जिस दिन नहीं खाएगा उसका एग्जाम गड़बड़ हो जाएगा। So मेरे साथ the only superstition that I had was like it has to be my father who drops me to the examination center, otherwise my exam would go good. So like this has happened like for all my examinations that I have given, be it CA, be it CS, like IPCC finals, executive professional. So है कि पापा कुछ ही drop करना examination center में, like even if he has works he cancels, like even if he has client meetings or he has to go somewhere out, he cancels all these plans and he drops me to the examination center and then he goes back to the office. Very good, So very good. this is the only superstition that I have. मेरे साथ तो ये था, मेरे एक फ्रेंड था, वो हाईली सुपरस्टिशियस। वो आप सोचिए, बीकॉम फर्स्ट ईयर से जितना भी एग्जाम होता था, इवन हम लोग सेंट जेवियर्स कॉलेज में सैटरडे टेस्ट होते थे, सैटरडे टेस्ट से लेकर
जब तक कि वो सीए का एग्जाम दिया है, कपड़े छोटे हो गए लेकिन वही टी शर्ट वही जीन्स, चेंज ही नहीं किया 5 साल तक। वो एग्जाम का कपड़ा एक अलग था और हर रोज वही पहनना है, मतलब नहीं पहनेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। सबका अपना अपना सुपरस्टिशियस होता है, So, मजा आता है ये सब में भी। yes, sir. सो अब आगे क्या प्लान है? वैसे फ्रेंड्स, आयुष सीएस भी हो चुके हैं, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में भी इनका ऑल इंडिया रैंक था, 4th and 6th था ना? Yes, sir. सो अब आगे क्या प्लान है आपका करियर को लेकर? So right now I'll be applying for campus placements and उसके बाद let's see क्या होता है. Any plan to join your father's firm? So immediately not. So because I discussed this at I did my articleship in the first year in EY. So in assurance department. EY So रांची में भी है like क्या? no. So Delhi. I did my graduation from SRCC and then post that I joined EY Gurgaon. And so I did first of my articleship in EY. So post that मुझे ये था कि I need exposure in all other areas that there is because I wasn't sure if I had to go for practice or if I had to go for a job. So I took a switch, and I wanted to learn. Like in UI, I did not have any idea about say GST or DT. Like एक normal GST return कैसे file करते हैं, I did not know because it was completely assurance. Like I had like very good knowledge in auditing, but then these aspects I did not have much knowledge like in DT and IDT. So that time I thought I have to I should join a small size or mid-size firm so that I get an idea what a chartered accountant in practice actually does. And now I feel I am that kind of a person who has more inclination in consulting and the areas where you tend to use your mental where there is more of mental application. And so I want to explore consulting. So if I get an opportunity in consulting, so my first preference would be that. Any specific consulting domain like tax or? So management consulting is something that right now I'm looking forward to. So like I know it's very difficult to get these companies, but so right now I want to try for these. It might be difficult, but it's not impossible. Yes, sir. And it is very proud, I feel very proud that after passing CA, many of students nowadays are approaching me to explore career opportunities with this SCMP subject, like management consulting, which is quite connected with SCMP subject. बहुत सारे students अभी आ रहे हैं, and I really feel कि good about it कि इंस्टीट्यूट ने इतना अच्छा करिकुलम बनाया और हम लोगों को पढ़ाने का मौका भी मिला कि इसको लेके अब मन में आता है कि अब इसको लेके आगे ज़िंदगी बिताना है। नहीं तो पहले सीए का डोमेन हो गया था सिर्फ कि टैक्स प्रैक्टिस करना है या फिर ऑडिटर, पूरा ये डोमेन ही चेंज हो गया है। बहुत अच्छा लगता है एंड देयर आर वेज टू डू इट। आयुष, इफ यू विल बी इन टच वी विल फाइंड आउट। यस सर, surely I'll be in touch with you। करने का वो अपने खोजते रहेंगे एंड यस सर, रियली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। You are very humble as it appears as of now, and stay humble always, and yes, as much as you can। मतलब जैसे कि कभी कुछ भी अचीव नहीं किया, हमेशा वही पर्सनालिटी बना के रखना चाहिए। नथिंग आपके पास फिर let others decide what you are, let us not this decision be taken by ourselves what we are। ठीक है, yes, तो वो अपने कर्म बोलते हैं ना, अपने कर्म अपनी पहचान अपने आप बना देते हैं, अपना पहचान खुद क्या बनाना। yes, राइट। yes, और जैसे लास्ट अभी क्वेश्चन आया माइंड में कि जैसे ऑडिट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर नहीं आता, तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि ऑडिट में स्कोर कैसे किया जाए? बहुत जन का कम आता है। तो मेरे भी ऑडिट में काफी कम मार्क्स है, so I feel I should not answer this question like। तो क्या लगता है इसमें कमी क्या रह गई होगी अगर आप सोचें अगर डीपली? Also, I have always been a person who is not very good at theory subjects. So like for me, cramming is very difficult. Like I cannot like completely don't learn anything.
So maybe like I lacked in that aspect, that I could not both learn a lot of things, and so maybe इसलिए बट ऑडिट में स्कोर करने के लिए एक्चुअली थोड़ा सा क्रैमिंग करना पड़ता है. क्रैमिंग करना पड़ता है. पोस्टिंग में भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर ना हो, और आपने जैसे वो पॉइंट्स बनाया SCMP का, yes, sir. वो पॉइंट्स ही आपको बचा लिया एक्चुअली. अदरवाइज उधर भी बहुत जन के स्कोर नहीं आ रहे. हालांकि इस बार का जो मार्क्स है वो थोड़ा बेटर सुनने में आया एज कम्पेयर टू नवंबर 20 एग्जाम. Yes, sir. Yes, so lastly, congratulations to you once again. Thank you to so your much, sir. entire family also. बस अब आप Yes, ऐसे sir. ही अब घर का चिराग बन के रोशनी फैलाते रहिए, है ना? Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. So we will keep in touch. Yes, sir. Okay. So for sure. Take care, Ayush. Bye bye. Yes, sir. Thank you, sir.